So good morning guys. Let's start with the decoding the my trade. So firstly मैंने किया क्या है कि मैंने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है, ठीक है, जिसमें कि मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा छोटा था और रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा खासा था, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि अच्छा हाईली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड सेटअप था, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या था जिसके बिहाफ पे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो सबसे पहले मेन लॉजिक जो ये था कि मार्केट वाज इन अ बुलिश वे, ठीक है। अभी सिंपल मैं आपको लेके चलूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया था कि अपना हाई जो है सेलर्स को इसने ट्रैप किया। उसके बाद इसने क्या किया, एक बुलिश वे में था, इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, तो ये भी बुलिश वे में था। और इधर इसने अपनी जो है बुलिश वे में कंटिन्यू कर रखा था और ये अपने लोअर जो लोज है इनको ऊपर के साइड में ही बना रहा था। मतलब जो भी इसके लोअर हाई बन रहे थे ये सारे ऊपर ही बन रहे थे, कोई भी किसी को नीचे ब्रेक ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि एट अ टाइम फ्रेम ऑफ 15 मिनट टू 5 मिनट इट इज़ इन अ अप ट्रेंड। सो अकॉर्डिंग टू इट हमने क्या किया कि अपने सपोर्ट को मार्क किया, ठीक है। सपोर्ट जो हमारा बन रहा था वो सपोर्ट हमने ढूंढा ऑन द बिहाफ ऑफ द हायर टाइम फ्रेम, हमारा ये सपोर्ट मिला। और आप देख सकते हो कि ये जो है किसी न किसी एफवीजी का भी जो है पार्ट है, ठीक है। तो ये हमें एक और कंफर्मेशन दे रही थी कि ये काफ़ी एक अच्छा एक प्रोएक्टिव सपोर्ट का लेवल है। और इसके बाद हुआ क्या कि जब हमने अपने स्कैल्प के लिए इसको जब एंटर किया तो उसके बाद जो प्राइस एक्शन जो हमारी आती है तो इट इज़ अ सिंपल सेटअप ऑफ अ फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। ये फॉलिंग वेज बना हुआ था, इसने क्या किया था कि डबल बॉटम का सपोर्ट ले रखा था, ठीक है। तो ये वाला प्राइस एक्शन हमें जो है दिखा, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है एंट्री किए। और दूसरी बात क्या है कि ये 200 EMA के ऊपर था, ठीक है। तो ये और हमें कंफर्मेशन दे रहा था कि हमें अपने ट्रेड को लॉन्ग में एग्जीक्यूट करना चाहिए। फॉर द राइट नाउ इट इज़ अ स्कैल्प, but for a swing trade if it is not able to break this support, so we can carry out for the further upside targets, and those target will be like 11254. Till that we can see it in a swing if it can be possible to give a uptrend movement. Okay, so in this way basically this scalp was carried out by me in the Asian session. So that is the basically thing. और यदि मैं लेके चलूँ आपको, इधर आ जाओ आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी कि प्राइस बिहेवियर कैसी है, प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी कैसी है, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरऑल सेटअप। और बाकी एक बार हम जो है डेली टाइम फ्रेम में भी चल के देखते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम, ठीक है।